हेलो दोस्तों। बॉलीवुड में हर साल लाखों युवा एक्टर्स बनने का सपना लेकर माया नगरी मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन तकदीर वालों को ही ये मौका मिल पाता है। इस दौरान जिन्हें मौका नहीं मिलता वो सालों साल इसी उम्मीद में मेहनत करते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी किस्मत ने उनको दोनों हाथों से इंडस्ट्री में धकेलने का काम किया। मतलब ये कि उनकी किस्मत ने ना चाहते हुए भी उन्हें बॉलीवुड में पहुंचा दिया। ऐसा चमत्कार लाखों में किसी एक के साथ ही होता है। ये एक्टर्स आज अपनी किस्मत और मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना एक खास मुकाम बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। नंबर 1, अक्षय कुमार। शानदार कॉमिक टाइमिंग, सुपर रोमांटिक अंदाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी, जबरदस्त एक्शन, इन सभी के जरिए ऑडियंस का दिल जीतने वाले राजीव हरी ओम भाटिया यानी सुपरस्टार अक्षय कुमार की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर की तरह रही है। अमृतसर में जन्मे, पुरानी दिल्ली में कुछ वक्त के लिए रहे और फिर मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ से इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद अक्षय कुमार थाईलैंड के एक होटल में शेफ से लेकर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग समेत अक्षय ने कई छोटी मोटी नौकरियां की। बाद में वे अपनी खुद की मार्शल आर्ट स्कूल शुरू करने के लिए वापस मुंबई आए। इसी दौरान उनका एक स्टूडेंट फोटोग्राफर था जिसने अक्षय कुमार को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी। अक्षय कुमार के उसी स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट दिलाने में भी मदद की। अक्षय को कैमरे के सामने खड़े होने के 2 घंटे के 5,000 रुपए मिलते थे। इसके बाद बॉलीवुड में एंट्री की और आज इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं अक्षय कुमार। नंबर 2, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश बेंगलुरु में हुई है। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। अनुष्का शर्मा ने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। अनुष्का शर्मा को पहली बार मशहूर फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स ने बेंगलुरु के एक जींस स्टोर में देखा था। वेंडल रॉड्रिक्स वहां एक फैशन इवेंट में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान उन्होंने अनुष्का को मॉडलिंग का ऑफर दिया। इसके बाद अनुष्का मुंबई आ गई और रॉड्रिक्स के लिए रैंप मॉडलिंग करने लगी। इसके बाद इन्हें एक के बाद एक कई सारे ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद अनुष्का शर्मा ने साल 2008 में शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। नंबर 3, प्रीति जिंटा। लाखों दिलों की धड़कन और डिम्पल गर्ल यानी प्रीति जिंटा हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं। प्रीति जिंटा हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, पंजाबी फिल्मों में भी काम करती नजर आती हैं। प्रीति ने अब तक के अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, पर उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका तब मिला जब साल 1996 में प्रीति जिंटा अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। इसी दौरान एक डायरेक्टर की नजर प्रीति पर पड़ी और उन्हें एक एड का ऑफर दे डाला। इस एडवर्टीजमेंट के बाद प्रीति जिंटा एक दिन शेखर कपूर की किसी फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। इसी दौरान शेखर ने सैकड़ों की भीड़ में प्रीति को खोज निकाला और अपनी नेक्स्ट फिल्म का ऑफर दे डाला, लेकिन ये फिल्म तारा रंपम बन नहीं पाई। इसी फिल्म में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन थे। इसके बाद कपूर ने डायरेक्टर मणिरत्नम की शाहरुख खान और मनीषा कोइराला स्टार फिल्म दिल से के लिए उन्हें अप्रोच किया और इसके बाद ही प्रीति जिंटा अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इस फिल्म से की थी। फिल्म दिल से में प्रीति जिंटा को सपोर्टिंग एक्ट्रेस का छोटा सा ही सिर्फ 20 मिनट का रोल ही मिला था और प्रीति ने अपने इस 20 मिनट के रोल से भी ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली थी। इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा को बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर द बेस्ट न्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 4, कंगना रनौत। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस में से एक कंगना फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय के लिए जानी जाती हैं, इसलिए देश भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत का विवादों से भी खूब नाता रहा है। वैसे बॉलीवुड में कंगना को एक सेल्फ मेड एक्टर के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली कंगना बॉलीवुड फिल्मों में इनकी एंट्री कैसे हुई, ये भी एक कमाल की स्टोरी है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को डायरेक्टर अनुराग बासु ने मुंबई के एक कॉफी शॉप में स्पॉट किया था। इस दौरान अनुराग ने कंगना को देखते ही ऑन द स्पॉट साल 2005 में आई गैंगस्टर मूवी का ऑफर दे डाला था, लेकिन जब अनुराग ने कंगना की तस्वीर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट को दिखाई तो उन्होंने कंगना को रिजेक्ट कर दिया और चित्रांगना सिंह को फिल्म में ले लिया। लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही चित्रांगना सिंह ने फिल्म करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अनुराग के कहने पर कंगना को गैंगस्टर फिल्म में जगह मिली और गैंगस्टर मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली कंगना ने अपनी पहली फिल्म में शानदार एक्टिंग से ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी।
इस यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड भी मिला। इसीलिए कंगना बॉलीवुड की वह एकमात्र एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद आने वाले सालों में इन्होंने बॉलीवुड में कई कमाल की फिल्में की और अपना नाम एक अलग मुकाम पर ले आई। नंबर 5, अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल आज इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अर्जुन रामपाल लगभग 23 साल से इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। वे जितना अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं उतना ही वो शुरुआत से अपनी फिटनेस के लिए भी पॉपुलर है। यही वजह है कि शानदार लुक और परफेक्ट बॉडी के चलते अर्जुन रामपाल ने सिर्फ 17 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अर्जुन रामपाल को मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल ने दिल्ली के एक पार्टी में पहली बार देखा था और उनके लुक्स देखकर काफी इम्प्रेस हो गए थे। इसी दौरान रोहित ने अर्जुन को ऑन द स्पॉट मॉडलिंग का ऑफर दे दिया था जिसे वो ना नहीं कह सके। इसके बाद अर्जुन रामपाल इंडिया के टॉप मॉडल बने। मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद अर्जुन रामपाल ने साल 2001 में प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम, हाउसफुल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने। नंबर 6, इलियाना डिक्रूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इलियाना डिक्रूज ने कई बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम किया है। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इलियाना डिक्रूज आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म देवदासु से की थी। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को बेस्ट न्यू कॉमर्स ऑफ द साउथ का अवार्ड भी दिया गया था। दरअसल इलियाना की मां किसी होटल में काम किया करती थी। इसी दौरान होटल मैनेजर ने इलियाना को देख उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग के साथ ही टीवी एड्स करने शुरू कर दिए। इसी दौरान उनकी मुलाकात 90s के मशहूर मॉडल मार्क रॉबिन्सन से हुई और बाद में उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इलियाना को बॉलीवुड में पहला ब्रेक अनुराग बासु ने अपनी फिल्म बर्फी से दिया था। बर्फी साल 2012 की जबरदस्त हिट फिल्म रही। एक्ट्रेस ने रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे सेलेब्स के साथ काम कर चुकी हैं। नंबर 7, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित भले ही अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन एक जमाने में वे बॉलीवुड की धड़कन कही जाती थी और यही वजह है कि उन्हें धक धक गर्ल कहा जाता है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके डांस तक फैंस उनकी हर अदा पर फिदा थे। माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके है कौन 100 करोड़ के कलेक्शन में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। पर क्या आपको पता है माधुरी दीक्षित का बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत पहले ही डेब्यू हो जाता। जी हाँ, माधुरी दीक्षित को महज 15 साल की उम्र में ही फिल्म का ऑफर मिल गया था, लेकिन उनके मॉम डैड ने इस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा माधुरी दीक्षित बहुत छोटी हैं। इसके बाद 18 साल की उम्र में माधुरी ने सन 1984 में अबोध फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म को ताराचंद बड़जात्या ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन माधुरी दीक्षित को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। नंबर 8, बिपाशा बासु। लगभग 2 दशक पूर्व गोदरेज सेंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतकर अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने वाली बिपाशा को कौन नहीं जानता। बिपाशा बासु 90s की मशहूर मॉडल हुआ करती थी। उनके मॉडल बनने के पीछे भी अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ मेहर जेसिया का हाथ रहा है। मेहर ने बिपाशा को कोलकाता के एक होटल में देखा था। इसी दौरान उन्होंने बिपाशा को मॉडलिंग करने का सुझाव दिया था। इसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी और देश की टॉप मॉडल बनी। अपने मॉडलिंग करियर में सक्सेस हासिल करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए। बिपाशा बासु ने साल 2001 में अजनबी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इन्हें सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म में लॉन्च करने का फैसला एक्टर विनोद खन्ना ने किया था। वो बिपाशा को अपने बेटे अक्षय के साथ एंट्री करवाना चाहते थे, लेकिन उनके इस प्रपोजल को बिपाशा ने मना कर दिया क्योंकि उनके इस प्रोजेक्ट में उन्हें अपनी भूमिका कमजोर नजर आ रही थी। और केवल यहीं तक सीमित ना रहकर उन्होंने तेलुगु, तमिल, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी एंट्री ली और अपार सफलता प्राप्त की। इन्होंने केवल इस क्षेत्र तक सीमित ना रहकर फिटनेस के क्षेत्र में भी अलग मुकाम हासिल किया और अपनी एक अलग छवि बनाई है। नंबर 9, मनीषा कोइराला। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती से एक समय पर पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। एक्ट्रेस 90s की सबसे फेमस और लीडिंग एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन एकाएक फिल्मों से दूर हो गई। मनीषा के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घाई निर्देशित फिल्म सौदागर से हुई थी। फिल्म में उस समय 2 लेजेंडरी एक्टर्स राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घाई ने साल 1991 में अपनी पॉपुलर
पॉपुलर फिल्म सौदागर की कास्टिंग में लगे हुए थे। इसी दौरान सुभाष घाई ने मनीषा कोइराला को पहली बार किसी इवेंट में देखा था और फैसला किया कि वही उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी। इस तरह से मनीषा कोइराला को सौदागर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। नंबर 10, अमीषा पटेल। अमीषा पटेल की भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की स्टोरी काफी दिलचस्प है। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने इकोनॉमिक एनालिस्ट के तौर पर की थी। इंडिया लौटने पर इन्होंने सत्य दुबे थिएटर को ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग करने लगी। थिएटर में काम करने के साथ ही इन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। इन्होंने कई मशहूर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग का काम किया और ये बात शायद कम ही लोगों को मालूम होगी कि ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है की एक्ट्रेस पहले करीना कपूर थी। करीना इस फिल्म की 20% शूटिंग भी कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद राकेश रोशन को अपने दोस्त की बेटी अमीषा पटेल की याद आई और उन्होंने अमीषा पटेल को फिल्म की हीरोइन बना दिया। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद इन्होंने 2001 में सनी देओल के साथ आई इनकी आइकॉनिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस साल की सबसे बड़ी हिट रही और हाल ही में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका सेकंड पार्ट भी लाया गया था, जिससे आप अमीषा पटेल की पॉपुलैरिटी जान सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.